जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं आज हम सब। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आपका ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल। इसका सही जवाब हो जाएगा असम। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, असम। असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी विक्रम साराभाई, सी होमी जे भाभा, डी सतीश धवन। इसका सही जवाब हो जाएगा विक्रम साराभाई। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी कोसी, डी घाघरा। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कोसी। सही जवाब हो जाएगा कोसी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा इसका 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगन। इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, लोथल। अगला प्रश्न है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारतीय राज्य का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? आपका ऑप्शन है ए सरोजनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी सुचेता कृपलानी। इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी रोहिणी, डी इनसेट ए 1A। इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है? भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? आपका ऑप्शन है ए सीवी रमन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी हरगोविंद खुराना, डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अनामुड़ी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी,
जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का शुगर बाउल कहा जाता है? किस राज्य को भारत का शुगर बाउल कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी पंजाब। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो दिलवारा मंदिर स्थित है राजस्थान में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी ए.ओ. ह्यूम, सी दादा भाई नौरोजी, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी कोलकाता, डी जयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर कोलकाता। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका ऑप्शन है ए बछेंद्री पाल, बी अरुणिमा सिन्हा, सी संतोष यादव, डी मलवथ पूर्णा। इसका सही जवाब हो जाएगा बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? आपका ऑप्शन है ए चोल, बी चंदेल, सी मुगल, डी मौर्य। तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के द्वारा बनाए गए थे। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर चंदेल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है? आपका ऑप्शन है ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी कुचिपुड़ी, डी ओडिसी। इसका सही जवाब हो जाएगा कुचिपुड़ी। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी नंबर ऑप्शन है तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। सही जवाब हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका ऑप्शन है ए मिल्खा सिंह, बी पीटी उषा, सी अभिनव बिंद्रा, डी राज्यवर्धन सिंह राठौर। इसका सही जवाब हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, कच्छ का रण किस भारतीय राज्य में स्थित है? कच्छ का रण किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, सी पंजाब। इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर गुजरात। अगला प्रश्न है हमारा, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है? सत्य के प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भीमराव अंबेडकर, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल। सही जवाब हो जाएगा मंगल। अगला प्रश्न है, नागालैंड का गठन किस वर्ष हुआ था?
नागालैंड का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1960, बी 1962, सी 1963, डी 1964। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 1963। सही जवाब हो जाएगा 1963। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी सरोजनी नायडू, डी अमर्त्य सेन। इसका सही जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1747, बी 1757, सी 1767, डी 1777। इसका सही जवाब हो जाएगा 1757। सही जवाब हो जाएगा 1757। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। आपको अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए हरिकेन, बी बवंडर, सी टाइफून, डी अवसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा अवसाद। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर अवसाद। अगला प्रश्न है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पुस्तक किसने लिखी थी? द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पुस्तक किसने लिखी थी? आपका ऑप्शन है ए चेतन भगत, बी विक्रम सेठ, सी अरुंधति रॉय, डी अमर्त्य सेन। इसका सही जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई थी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1933, बी 1945, सी 1955 या डी 1965। इसका सही जवाब हो जाएगा 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी पुणे, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर बेंगलुरु। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? आपका ऑप्शन है ए 20, बी 22, सी 24, डी 26। इसका सही जवाब हो जाएगा 24। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। अगला प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी सरोजनी नायडू, डी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आपका ऑप्शन है 1972, बी 1975, सी 1976, डी 1977। इसका सही जवाब हो जाएगा 1975। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था। सही जवाब हो जाएगा 1975। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।